जब तक क्लास एंडिंग तक। ये कहा था पर्सनली कि आप जाएँगे चैनल के ऊपर, वहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से ना लोग या तो क्विट करते हैं या वो आगे कोर्स को पूरी तरीके से ना लेकर के जाते हैं। तो मैं फिर भी ये चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी न्यू बंदे हैं ना, अगर उन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी, तो वो वीडियोज़ लाज़मी देखें, ठीक है? वहाँ उसमें फ़ायदा ये होगा, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पहली दफ़ा देखा है, और कुछ मेरे एक टीचर है, उनके से आए हैं, तो आई नो दैट कि उनको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको पता ही नहीं होगा। तो एक ये है कि नहीं है, ताकि वो ना उनको आइडिया हो कि हमारे मिसाल के जो क्वेश्चन जो मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हैं, तो उनको ना आगे पढ़ने में, आगे चीज़ों को समझने में ना थोड़ी सी आसानी होगी। तो मेक श्योर कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो लोग ना इसको कंफर्म कर लीजिएगा, और क्लासेस को ना वो आप लाजमी वो क्लासेस भी देख लें। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे सिस्टर्स भी हैं, ब्रदर्स भी हैं, तो मेक श्योर के फ़ोन करते ही आप लोगों का कैमरा ऑन करना चाहिए। अभी मैंने कल उस ओरिएंटेशन का क्लास भी देखा था, आज भी मैं देख रहा था, तो बहुत सारे से लोग या तो उनको आइडिया नहीं है, और या उनका कैमरा उनको ओपन करना नहीं आता। तो आप ऐसा करें कि गूगल मीट का एक सेशन देख लें, उसके ऊपर कि सेशन किस तरीके से लिया जाता है, उसके अलावा उसका कैमरा किस तरीके से देते हैं, और उसका माइक किस तरीके से, किस तरीके। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आज जो हमारी क्लास है ना, वो नीश के ऊपर है। सर, नीश होती क्या है बेसिकली, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एसईओ और ब्लॉगिंग की जर्नी के अंदर जो सबसे पहला एक्सपेक्ट होता है ना, वो होता है हमारे पास नीश। नीश क्या होता है? नीश होता है टॉपिक। जब भी हम कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें एक एटलीस्ट एक वे का पता होना चाहिए, एक रास्ते का पता कि मैं इसको करना है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिसका टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने अपने लिए खुद सेलेक्ट किया है कि डिजिटल मार्केटिंग। अब हर बंदा क्या करेगा, हर बंदा उसको फॉलो करेगा। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो डिफरेंट को भी कवर करेगा, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी कवर करेगा, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग को भी कवर करेगा, वो जितने भी उसके अंदर छोटे सब टॉपिक्स होते हैं ना, वो हमने कवर अप करने होते हैं, ठीक है? अब एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, तो वो है हमारे पास फॉर एग्जांपल, चलो मैं लेता हूँ अमेरिका को। अमेरिका के अंदर टॉप के जो प्लेसेस है ना, फॉर एग्जांपल टॉप के जो टूरिज्म के लिए जो प्लेसेस हुए, उसको कवर अप करना है। ये मेरी सोच है कि मैंने एक वेबसाइट बनानी है, और उसके ऊपर मैंने हर ये ही टॉपिक्स को कवर करना है। तो इस वजह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया। उसके अलावा भी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ। मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट किया, और मेरी सोच है कि मैंने इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से लिखना है, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को ही कवर करना है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और छोटी सब कैटेगरीज होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अलावा ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होंगी। अगर ऑफिस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान होगा ना, वो हमारे पास एक अलग नीश होगा। फिर उसके अलावा भी अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं ना, माइक्रो नैनो लेवल पे आते हैं, तो फिर हमारे पास उसमें होता है लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर लैपटॉप के अंदर जितनी चीज़ें हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले ना अपने लिए एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली आके देखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को ना, अगर मैं नीश का वर्ड यूज़ करूँ, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, तो वो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसी टॉपिक नीश को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपका ये वाला मसला मसाइल ना हो। इसके लिए मैं जाता हूँ प्रैक्टिकली एक आधा वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपका ना मेंटली आप लोगों को आइडिया हो। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? सबको नज़र आ रही है? मुझे कमेंट में सिर्फ एक दफ़ा बस यस लिख दें। एंड एटलीस्ट एक ये चीज़ है इम्पोर्टेंट कि जब मैं कहूँ कि मैसेज में ये चीज़ लिखें, तो वो लाजमी आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर में सबने लिखा होना चाहिए, ठीक है? ताकि हमारा 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। चलो ठीक हो गया, गॉट इट। अच्छा, हमारे पास जो पहला, मैं आपको नीश के हवाले से कहा, पहले हम ये चेक करते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं गूगल के ऊपर कि नीश क्या है।
व्हाट इज नीश, ठीक है। एंड इसको मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि नीश क्या होता है। थोड़ा सा ना जिसको आइडिया नहीं हो रहा मेरी बातों से भी, तो वो यहाँ रिटर्न के ऊपर भी वो थोड़ा सा ना उसको आइडिया हो जाएगा कि नीश कहते किसको है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ नीश। तरीके से हेल्थ को ले लें, इस तरीके से मार्केटिंग को ले लें, इस तरीके से प्रोफेशनल सर्विसेज को ले लें। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आपके पास कैटेगरीज होंगी जिसमें से आप लोगों ने एक पिक कर लेना है, और एक पिक करने के बाद ना आपने उसके ऊपर काम करना होता है। अब मैं आपको जो पहले ओरिएंटेशन के क्लास में हमने दो वेबसाइट्स को डिस्कस किया था। एक हमारे पास वेबसाइट जो थी वो flipper.com थी, और सेकंड नंबर पे जो थी वो मोशन इन्वेस्ट थी। मैं चाहता हूँ फ्लिपा वाली साइट के ऊपर, और इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वेबसाइट्स दिखा देता हूँ। एंड आज आप लोगों को इंशाल्लाह नीश रिसर्च के हवाले क्राइटेरिया होती है ना, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि जब भी आप लोगों ने अपने लिए टॉपिक को सेलेक्ट करना है, टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब सपोज आपको एक टॉपिक मिल जाता है, तो आपने फिर ये मेक श्योर भी तो करना है ना कि यार ये टॉपिक मेरे मयार के मुताबिक या सर ने जो क्राइटेरिया बताई है क्या वो है, क्योंकि हमने वो टॉपिक चूज़ करना है जिसके अंदर हम ऐसे बंदे जिनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज एसईओ एंड व्हाट इज ब्लॉगिंग, ठीक है, वो लोग भी उसके अंदर सर्वाइव कर सकेंगे और वो अपना पैसिव इनकम जनरेट करने के काबिल हो सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं जाता हूँ थोड़ा सा रोल ऑन करके, मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अभी ये होल्ड ऑन होगा तो आप लोगों को मैं ऐसे ही। अच्छा, अब यहाँ पे जिसका म्यूट है वो, सॉरी, जिसका अनम्यूट है ना वो म्यूट किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये देखें, परसों मैंने जब मैं आपको ओरिएंटेशन की क्लास दे रहा था ना, तो यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स थी इसके अंदर ना, अब थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर दिखाता जाऊँ, मैं ब्लॉग वाले पे चला जाता हूँ कंटेंट के ऊपर, और अब मुझे वो वेबसाइट दिखेंगी जिसके ऊपर डेफिनेटली हम ही काम करने वाले हैं। वो ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो सपोज के हमारे लिए वो रेडी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ कंटेंट के ऊपर, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो हमें यहाँ से ना आइडिया हो जाएगा, ताकि मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाऊँ जो कि हमें यहाँ पे इजी मिले भी, और आप लोगों को ना समझने में भी आसानी हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे उसकी जो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ऑलमोस्ट मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी वेबसाइट मिले जो तकरीबन 1-2 साल पुरानी है, ठीक है। अब मुझे ना हर वो वेबसाइट दिखेंगी जो 1-2 साल पुरानी होंगी। अब मैं वापस सर पे जाता हूँ, वापस नीचे चेक करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये है, इस वेबसाइट को चेक करके ऊपर लोग करके, ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास जो होगी वो पूरे घंटे की होगी। उस पूरे घंटे के अंदर हमारे पास जो 45 मिनट्स होंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। 45 मिनट्स अगर मैं आपको लाइव चीज़ें सिखाऊंगा, उसके बाद आपके पास जो 15 मिनट्स आएंगे ना वो आपके सबके क्वेश्चंस के होंगे, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, बेशक 5-10 मिनट ज़्यादा भी लग जाए तो कोई इशू नहीं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। मंथ कितना कमा रही है, ये तकरीबन 1 साल से भी कम की ये वेबसाइट है, ठीक है। हम यहाँ पे इन्होंने 1 ईयर एज लिखा है। हमारे पास जो है ये तकरीबन $800 कमा रही है। अब इमेजिन दैट कि एक ऐसा बिजनेस जो कि आपको $500 से सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए बनता है, ठीक है, तकरीबन 2,40,000 रुपये अगर हिसाब लगाएं। अब कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपने कंसिस्टेंटली जब आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं ना, सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील आप उस जगह को पहुंच ना जाए। अब ये आप लोगों जैसे हमारे जैसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हिसाब लगाएं कि एक ऐसा सोर्स कि जो कि आपको $800, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि एक वेबसाइट जो $800 देती है ना, वो कभी भी पीछे नहीं रहती। वो और भी उसकी ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है और वो उसकी रेवेन्यू और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास ना ये भी आप लोगों जैसे ही इंसान है, इस बंदे ने ना अपने लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है।
अब टॉपिक सेलेक्ट किया है और उसको हम अगर थोड़ा सा और देखें, इसका नाम ये है, ये अमेरिका से हैं। और चलो मैं इसमें ना पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये आपको ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये डेटा, इससे पहले आप लोगों ने ना इसको पहले अपने साइन इन करना है, अकाउंट बना लें, यूट्यूब के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं जब सिखाऊंगा ना तो आप लोगों ने यूट्यूब से नहीं सीखना, ठीक है। अब इसको कोई अच्छा कंसिडर करना है या बुरा करना है, दैट्स अप टू यू, बट मेरी अभी ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ अपने पास से ना मेक श्योर करेंगे, सबके पास ना एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक बात होना चाहिए, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँ वो लोग आपके पास ना हर एक लेक्चर का नोट होना चाहिए, ठीक है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि वो नोट आपने कहाँ भेजना है, उसका एक पिक होना चाहिए, और वो आप लोगों ने जो जगह बताऊंगा लोगों ने वहाँ पे भेज दें, ठीक है। ये भी बड़ी चीज़ है। इसमें देखिए जो चीज़ें जो मैं आप लोगों से चीज़ें करवाऊँ ना, एंड ऑफ द डे फ़ायदा आपको है। मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है, कुछ जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनको भी पता है, लेकिन वो स्टूडेंट जो प्रीवियस भी थे वो भी इस बार ये करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर एक बंदा अपने पास से एक रजिस्टर लें, बॉल पॉइंट लें, और जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना वो अपने पास है ना एक प्रॉपर तरीके से एक रजिस्टर के ऊपर इस कोर्स पे जो लिखे एक इस चीज़ों का ना नो। अच्छा, यहाँ पे देखे ना, ये हमें साइट मिली, हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे ना हमें इसकी पूरी एक्सेस नहीं मिल रही थी, तो इसके लिए हमें इसको लॉगिन करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे टेम्पररी कोई मुझे इशू दे रहा है, तो इस वजह से टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं जाता हूँ और मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है सैमरश, ठीक है। अब लोहार के पास अपने टूल्स होंगे और जो भी मतलब कारीगर होते हैं ना उनके पास, हर एक बंदे के पास अपने टूल्स होते हैं। तो मेक श्योर कि एसईओ ब्लॉगिंग की जर्नी के अंदर आपके पास ये इस टूल का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये कोई करोड़ों अरबों का है नहीं, 1000 1200 1500 तक मिल जाता है ये टूल, ठीक है। और सिर्फ इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर और भी काफ़ी टूल्स हैं जो कि आपको इन फ्यूचर और भी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आपको दे सकती हैं। बाकी ये टूल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मोस्टली हम यूज़ करेंगे ना उसका नाम है सैमरश, SEMRUSH। सैमरश हमारे पास एक वेबसाइट है। इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर एक वेबसाइट के इंटरनली जितनी भी चीज़ें होती है ना, कि उसके पास ट्रैफिक कितने आ रहे हैं, उसके पास लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उसकी वेबसाइट कितने कीवर्ड्स के ऊपर रहेंगे, कीवर्ड्स क्या होता है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मतलब ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसके वो सर्च करते हुए उसकी वेबसाइट टॉप पर आती है, और भी काफ़ी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टूल है सैमरश, इसका हमें कहाँ पे आ गए, मैं डोमेन ओवरव्यू के अंदर। अब डोमेन ओवरव्यू के अंदर आके मैंने चेक करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर लोग कहाँ से आते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसके ऊपर मंथली कितने लोग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये देख लें तो हमें यहाँ पे बता देता है कि इसकी ट्रैफिक सिर्फ 9 बंदे आते हैं इसके ऊपर, सिर्फ 9 बंदे और नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है जनरली मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसको आपने सिर्फ समझना है, बाकी चीज़ें बात की बात है, हम एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ आप लोगों को सिर्फ नीश के हवाले से मैंने आपको गाइड करना है कि नीश होती क्या है। नीश को हम अगर थोड़ा सा ना आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या क्या करते हैं, नीश रिसर्च हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस टूल के अंदर मैं आया और मुझे यहाँ से पता चला कि ये जो इसकी भी वेबसाइट है ये अमेरिका के अंदर बेस्ड है, ठीक है। इसकी जो मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक है, देखिए 100% कहाँ से ट्रैफिक ला रही है, अमेरिका से। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसकी ट्रैफिक मंथली कहाँ तक गई थी, तकरीबन 9000 बंदे इसको मंथली विजिट करते थे। बट फिर उसके बाद जो गूगल की ना अपडेट्स भी आते रहते हैं, तो जो गलत काम करता है उसको सज़ा मिलती है, उसको पनिशमेंट मिलती है, और जो सही काम करते हैं तो उनको गूगल और भी अच्छा बेहतर करता है, और उसको और भी ये 9000 का ट्रैफिक उसको 80,000 भी कर लेता है, 20,000 भी कर लेता है, ठीक है। अब इसने गलत काम किया तो गूगल ने इसको पेनल्टी दी है, सजा दी है। अब ये देखो, ये 9000 से सीधा सीधा कहाँ पे आया, 0 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो नीचे आके इसको ये देखें, अब ऐसे 152 ऐसे कीवर्ड्स थे, पहले कितने थे, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इसके तकरीबन 17,500 ऐसे वर्ड्स थे जो कि लोग गूगल में जाके सर्च करते थे और इसकी वेबसाइट को विजिट करते थे। बट अब जब गूगल ने इसको ये अभी
वेबसाइट सर जी आवाज गई आपकी। आवाज भी गई और स्क्रीन भी गई। ठीक है कि वेबसाइट के अंदर अगर हम इस टूल पे आते हैं तो इस टूल के अंदर हम जनरली क्या क्या चीजें देख सकते हैं। उस वेबसाइट की अथॉरिटी देख सकते हैं। अब अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी जो है, समझ लें कि गूगल ने इसको, या गूगल भी छोड़ दें, इस बंदे ने जो है सैमरश ने इस वेबसाइट को 100 में से 7 नंबर दिए हैं कि ये 7 नंबरों का काबिल है। ठीक है, अब ये जितने नंबर इंक्रीज होंगे इतनी ही इस वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी, ये वेबसाइट भी अच्छी होगी और भी काफी चीजें इसके अंदर होंगी। तो मेक श्योर के अगर जब आप इस टूल को यूज करेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा। मोस्टली हमारा पहला काम क्या होगा? हमारा पहला काम होगा यहाँ पे इस टूल को ओपन करना, फिर यहाँ पे आके डोमेन ओवरव्यू पर जाना, फिर यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का हमने देखना हो ना, तो हमने उस वेबसाइट का लिंक ऐड करके सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रैफिक। इसके ऊपर ट्रैफिक इस टाइम कितनी है, उसके अलावा इसकी अथॉरिटी कितनी है। अगर अथॉरिटी यहाँ 20 से कम हो, ये लाजमी याद रखें, अगर 20 से कम हो तो वो यहाँ पे हमारी क्राइटेरिया के अंदर ये चीज कंप्लीट हो जाएगी कि चलो ये वाला पोर्शन ओके है। अगर ये 20 से ज्यादा होगी ना तो फिर हम ये करेंगे कि ये हमारे लिए अच्छी है वेबसाइट, या ये हमारे लिए अच्छी है। ठीक है, तो ट्रैफिक को भी हम देखते हैं, अथॉरिटी स्कोर को भी हम देखते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे जाके ट्रैफिक को भी देखते हैं, कनाडा से इसको कितने लोग आ रहे हैं। अब दो ऐसे वर्ड्स है, दो ऐसे सेंटेंसेस है जो कि कनाडा के अंदर लोग सर्च करते हैं और वो लोग जो है उनके सामने की वेबसाइट जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसा एक वर्ड है जो कि लोग सर्च करते हैं और उसकी वेबसाइट इनको सामने आ जाती है। और मेजोरिटी कहाँ से? अमेरिका से। तो अमेरिका के अंदर तकरीबन इसको 159 ऐसे वर्ड्स है जो कि लोग सर्च करते हैं और इनकी वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये लाइन इस तरीके से डाउन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से डाउन नहीं होनी चाहिए, ये डेफिनेटली मुसलसल ऊपर नीचे जा रही हो या इस तरीके से जिगजैग सी बनी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया होता जाएगा कि वे वेबसाइट अच्छी ट्रैफिक ले रही है डे बाय डे। जिस तरीके से ये देखें, पहले 1400 ट्रैफिक थी, फिर 3000 पे चली गई, फिर इस तरीके से 4000, फिर 6000, फिर इस तरीके से 9000, फिर 9000 और इस तरीके से ना। तो जब गूगल ने इसको पेनलाइज किया, गूगल ने इसको पनिशमेंट दी, तो तब इसकी वेबसाइट नीचे जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। उसके अलावा हमने इस वेबसाइट को ओपन किया तो आई नो दैट के ये वेबसाइट ना यूएस एक्सटेंशन पे होगी। अगर हम यूएस का वीपीएन ऑन करते हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास वीपीएन है कि नहीं है। मेरे पास वीपीएन नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास वीपीएन है ना तो आप इस वेबसाइट को थोड़ा सा फिर खुद देख लीजिएगा। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर कुछ होगा नहीं, लेकिन अंदाज़तन आइडिया आपको देने के लिए आप इसको ओपन करके चेक कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा और कोड डाउन करते हैं और हम देखते हैं मजीद एक और दो वेबसाइट्स के, और वेबसाइट्स के ऊपर लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम इस पे जाते हैं, ये क्या है? happyhourzone.com। अब मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूं और कोई भी, मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, इस टाइम क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, इस वजह से मैंने आप लोगों को कहा रजिस्टर वगैरह सारा कुछ अपने पास रखें, अपने क्वेश्चन नोट डाउन करें एंड एंड ऑफ द सेशन मुझसे वो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अच्छा ये मुझे वेबसाइट मिली है, ये कितनी है? ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है 10 months old niche leading WordPress site in the low competition food and drinks niche। अच्छा, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि जिस तरीके से हम काम करेंगे ना, एड्स से पैसे कमाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एड्स का वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पे कुछ भी होना वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो यहाँ पे एड्स का वर्ड होना जरूरी है। उसके अलावा जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी ले सकते हैं कोई भी, तो इस बंदे ने फूड एंड ड्रिंक्स के लिए, मतलब किसी रेस्टोरेंट, इस तरीके की चीजों को ना इसने कवर अप किया होगा। ठीक है, उसके अलावा ये तकरीबन $200 पर मंथ दे रही है। ठीक है, लेकिन इसने खुद कहा है कि यहाँ पे जनरेटिंग 316 तक ये गई भी होगी, लेकिन इसकी जो एवरेज है वो $200 ये पर मंथ दे रही है। अब $200 से सीधा सीधा 60,000 रुपए बनते हैं, तो आप खुद समझदार है कि एक बहुत बड़े बिजनेस के ऊपर भी आप, तो यार बिजनेस छोड़ कर अगर आप जॉब भी करते हैं ना, तो बहुत सारे सालों की मेहनत के बाद अगर आपको जॉब भी लगती है ना, तो टीचिंग का अगर मैं आपको जनरली कहूँ तो मेरे पास एक पुरानी स्टूडेंट थी, शायद वो सुन भी रही होंगी, माइंड नहीं करिएगा, लेकिन इट्स अ रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी।
कि टीचर वीचर आज मतलब टीचर तो होते हैं लेकिन सोसाइटी जो है ना उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, उनकी जो वैल्यू होती है वो मतलब उनकी होती ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा था कि उनको 10,000 सैलरी मिलती है, तो जस्ट इमेजिन दैट कि एक बंदा सालों की तालीम करके फिर उसके बाद एक स्कूल में जाके वहां पे उसको 10-20 हज़ार की जो नौकरी मिलती है ना, वो भी दूसरे की बातें सुन के। सो मैं नहीं समझता कि किसी को हमारी जिंदगी के साथ खेलना चाहिए या इस तरीके के। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये बताने का जो मकसद है, $200 से सीधा सीधा 60,000 रुपए बनते हैं, जो कि इस टाइम 14 से तकरीबन 14-16 ग्रेड के ऑफिसर की ये सैलरी होती है। यहाँ पे उसकी पाबंदी, उसके खर्चे अलग। यहाँ पे सिर्फ आपकी कुछ टाइम की मेहनत है और 60,000 मिसाल आपके पास आते हैं हर महीने, ये हर महीने इंक्रीज होंगे। आपके पास अपना एक लैपटॉप होगा, आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के अपने वेबसाइट के ऊपर काम करें, दैट्स इट। किसी की जोर जबरदस्ती, किसी की बात वगैरह नहीं होगी। ये मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हर इंडस्ट्री को देख ले। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वीडियो एडिटर हो, आप वर्डप्रेस डेवलपर हो, आप कंटेंट राइटर हो, आप ब्लॉगर हो, आप एसईओ एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, दुनिया के अंदर कहीं पे भी बैठ के आप काम कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का मुझे नाम मिला है। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, चेक करने की कोशिश करता हूँ, और इसके थोड़ा सा ना स्टेट्स देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने दूसरे वेबसाइट का देखा, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको आइडिया दे दूंगा और आप इससे ना एक आइडिया ले सकेंगे इस टूल से। अच्छा, यहाँ पे ना अब सीन थोड़ा सा चेंज हो गया ना इस वेबसाइट का, आप देखते हैं। अब इस वेबसाइट का नाम है happyhourzone.com। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इट इज अनसिक्योर्ड। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या वेबसाइट है, किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है, ठीक है। और हम इसको देखते हैं ना, तो इन्होंने क्या किया है मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसने ऑथर के हवाले से अपने बारे में लिखा है, दैट इज़ अ गुड अप्रोच, ठीक है। कि कोई भी वेबसाइट के ऊपर काम करता है ना, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ लाजमी होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा और कोड डाउन करता हूँ, पी ओवर टाइम्स मेन्यू। अच्छा, यहाँ पे इसको देखे ना, तो ये किसी रेस्टोरेंट्स के जो है ना अमेरिका के अंदर शायद, ट्विन पीक्स हैप्पी ओवर टाइम्स। अब ये तो जाहिल सा है कि ओवर्स भी लिखता है और टाइम भी लिखता है, लेकिन सीन एक ही है, ठीक है। उसकी ओवर्स एंड मेन्यू के बारे में ये बंदा लिख रहा है यहाँ पे इस साइट के अंदर, ठीक है। और ये जो है, हाँ, इसी के ऊपर है। तब ये हमारे पास ना एक परफेक्ट एग्जांपल मिली है कि हमें ऐसी ही वेबसाइट्स चाहिए होंगी जिसके ऊपर एक बंदा एक ही टॉपिक के ऊपर कवर कर रहा है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ही होती तो डेफिनेटली ये हर एक कंटेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के ही रिलेटेड होता, ठीक है। तो हमने भी अपने लिए, अब जरूरी नहीं है कि हर बंदा, अब जो है ना मैंने लोगों को बता दिया है तो अब हर बंदा आके इसी के ऊपर स्टार्ट ले ले, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आप लोगों ने, और क्योंकि नीश जब आप डिसाइड करेंगे ना, जब चीज सेलेक्ट होगी, फिर आपकी वेबसाइट हमारे पास आएंगी कि हाँ, हम हमारे पास ये टॉपिक है, मैं आपको शीट बना कर दूंगा। आप लोगों ने वहां पे जाकर अपने लिए वेबसाइट का नाम ऐड कर देना और बता देना है कि सर मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। फिर वो हमारी सिलेक्शन टीम के पास आएंगी। जब वो लोग सेलेक्ट करेंगे कि आप लोगों के नीश ठीक है, किसी का खराब होगा, किसी का हमारी क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं कर रहा होगा, तो जब वो कंप्लीट होएगा वो प्रोसेस, तब आपको डेफिनेटली रिमाइंडर दिया जाएगा कि अब आपकी जो नीश थी वो सिलेक्टेड है, देन आप फर्दर काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमें ऐसी ही वेबसाइट चाहिए होंगी जो कि एक ही टॉपिक को मुसलसल कवर कर रही होंगी। लेकिन यहाँ पे जो है ना इम्पोर्टेंट चीज आपको समझने के लिए ना, ये एग्जांपल इनफ है कि आपको ये आइडिया हो कि ये यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है कैलिफोर्निया है, ठीक है। पिज्जा चिकन, इस रेस्टोरेंट के ये टाइम्स को और मेन्यू को कवर कर रहा है कि इसकी टाइमिंग्स क्या होती है और इसकी मेन्यूज क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा आई थिंक कि नीश हम कैसे कहते हैं। अब ये बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। अगेन ये दूसरी वेबसाइट हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके स्टेट्स कुछ ओपन किए थे, तो ये देखें इसकी अथॉरिटी स्कोर कितनी है, स्कोर मतलब इसको सैमरज जो है, एक ये टूल जो है ये 100 में से 9 मार्क्स दे रहा है। और इसकी ट्रैफिक कितनी है, तकरीबन 53 लोग इसको हर महीने विजिट करते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसको 53 लोग विजिट करते हैं, जरूरी ये है कि इस बंदे को काम भी नहीं आता होगा। मिसाल जो काम हम कर रहे हैं शायद इसको आता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं चीजों का। तो अगर हमें पता है तो बेहतरीन तरीके से हम चीजों को ना परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसका भी अनम्यूट है ना वो म्यूट रखे अभी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखो इसको मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक कहाँ से मिल रही, इसको अमेरिका से ही लोग विजिट करते हैं।
और उसके बाद ये वाला सीन देखें तो यहाँ पे इसकी ट्रैफिक कहाँ तक गई थी, 10,000 तक गई थी, लेकिन फिर उसके बाद ना ये नीचे गई और फिर अभी 0 पे है। ठीक है, तो मेक श्योर के आप जब आप काम करेंगे तो इसी वजह से ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कह रहा था कि मैं जो कहूंगा वो आप लोगों ने करना है। आपने मजीद यूट्यूब में इधर उधर सरफेर नहीं करना, कोई मसला मसाइल वो आपने लाना है। इवन के मैं वीडियोस भी अपलोड करता रहूंगा, तो वहां पे कमेंट होगा कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से मैं अपने पास से क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया करूंगा और वन बाय वन उसके अंदर आंसर दिया करूंगा। तो हर बंदे का टेक्निकल इशू जो भी होगा वो प्रैक्टिकली भी मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको तकरीबन अभी जो है इसके कितने ऐसे ही वर्ड्स थे जो कि लोग सर्च करते थे अमेरिका के अंदर और इसकी वेबसाइट टॉप पर आती थी। ये देखें तकरीबन कुछ 3500 ऐसे लोग थे, 3600 जो कि अमेरिका के अंदर कोई किसी रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहता होता तो वो आके इसकी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जब गूगल ने इसको पेनलाइज किया इसकी गलतियों की वजह से, तब ये देखें अभी नीचे चली गई 0 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको ये आइडिया हो गया। उसके अलावा मैं और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड तकरीबन कुछ 2-3 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, तो बी रेडी फॉर दैट। उसके अलावा ये देखें emiratesidhelp.com, अब ये किसी की वेबसाइट है। पैसे किस चीज से कमा रहे हैं? एड से। किस चीज के ऊपर है? इसकी कैटेगरी कौन सी है? जनरल नॉलेज के ऊपर। और तकरीबन $137 ये पर मंथ अर्न करता है। $137 से तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया पर मंथ अर्न कर रहा होगा। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ, इसी की वेबसाइट को ओपन करें और इस वेबसाइट को थोड़ा सा देख लें तो हमें एक आइडिया भी हो जाएगा कि ये बंदा किस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है और क्या सीन चल रहा है इसका, कि इसका टॉपिक क्या है। हमारे पास एक आइडिया हो जाएगा। इसको हमने इस तरीके से कॉपी किया। इसी तरीके से ये देखिए बहुत सारी वेबसाइट से आप फिर बाद में आप रिसर्च कर लीजिएगा। मैं ये लास्ट आपको दिखाने वाला हूँ। पहले तो आप ना इसको थोड़ा चेक करिएगा, आपको टूल समझना स्टार्ट हो जाएगा कि टूल किस तरीके से काम करते हैं। अब emiratesidhelp.com जो है, ये जिसकी भी है, ये देखिए ये इसने एमरेट्स ने इसको कितने मार्क्स दिए? तकरीबन कुछ 100 में से इसको 12 मार्क्स दिए। उसके बाद इसको पर मंथ कितने लोग विजिट करते हैं? तकरीबन 6,500 लोग इसको विजिट करते हैं इस वेबसाइट को। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा और ब्रोड डाउन करते हैं तो यहाँ पे ना हमें ये जो कंट्रीज आती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री, यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाता है कि मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक जिस जगह से आएंगी ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि इस वेबसाइट का जो मेन मकसद था ना वो कौन सी कंट्री थी। ये देखे तो ये AE लिखा है। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ही टारगेट किया, UAE को ही टारगेट किया। ठीक है, अरब एमिरेट्स को टारगेट किया है। तो ये देखो मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक इसको वहां से आ रही है, बाकी थोड़ी बहुत इधर उधर से आती है, कुवैत वगैरह और डिफरेंट जगहों से। आज अभी क्लास के बाद हमारी टाइमिंग जो मैंने टाइमिंग आपको बताई, उसके बाद काफी लोग आए और मैं उसको एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ क्योंकि इट्स अ फर्स्ट क्लास एंड आई डोंट वांट के वो लोग डिसहर्ट होकर बैठ जाएं। ठीक है, आप लोगों को मैंने क्लास में टाइमिंग शेयर की है कि आप लोगों को मैं 9:30 बजे के ऊपर क्लास होगी एंड 9:25 के ऊपर आपको लिंक आएगा, तो विद इन 5 मिनट्स आप रेडी होने चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक तो हमें ये आइडिया हो गया कि एक वेबसाइट किस लोकेशन के ऊपर बेस्ड है, किस कंट्री में ये ज्यादा इसको ट्रैफिक विजिट करते हैं लोग, और किस जगह को या किस कंट्री को हमने टारगेट किया है। टारगेटिंग किस तरीके से की जाती है वो हम बाद में प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप इस चीजों को थोड़ा सा देखें। उसके अलावा जो है इस वेबसाइट की ट्रैफिक कहाँ पे गई थी? तकरीबन ये गई थी 29,000 पे। 29,000 पे ये देखो ये वापस कहाँ पे आई है? ये तकरीबन 6,500 तक वापस आई है। तो इसको डेफिनेटली गूगल ने पेनलाइज किया होगा, कुछ गलत काम कर रहा होगा, इस वजह से गूगल ने इसको रिजेक्ट किया। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो गूगल ने लोगों को पेनलाइज किया है ना, जिन्होंने शॉर्टकट मारे हैं, जिन्होंने इधर उधर से कॉपी पेस्ट का काम किया है, जिन्होंने AI का नाम सबने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम, चैट GPT का नाम, इधर उधर से चीजें उठा के बस यहाँ पे पेस्ट अप की है, तो ये फिर उसका नतीजा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है बस ये कुछ चीजें थी, सिर्फ आपको ये टूल बताना मकसद था, टूल्स का थोड़ा सा आपको आइडिया देना। उसके बाद ये इसमें काफी ऑप्शंस है, ये सारे हम यूटिलाइज करेंगे लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, उसके बाद जो है ये मैंने आपके सामने ये वेबसाइट दिखाई। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये करना है कि आज किस चीज का दिन है? आज बुध का दिन है। ठीक है,
हाँ, हम सैटरडे के दिन ना हफ्ते के दिन हम क्लास लेंगे और उसमें फिर गपशप भी करेंगे और चीज़ों को भी करेंगे। अच्छा, हमारी ये जो क्लासेस होगी ना इंशाल्लाह, ये बहुत फ्रेंडली होगी, इसके अंदर गपशप भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है? इसके अंदर काम भी होगा, क्योंकि हमें ना सीरियस होकर काम नहीं करना। हम गपशप के साथ भी काम करेंगे, लेकिन एटलीस्ट काम को हम काम की तरह ही लेकर के जाएंगे, ठीक है? उसके अलावा जो है ये मैंने एक वेबसाइट निकाली। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर आना है, प्लेफा.com के ऊपर, ठीक है? और प्लेफा.com के ऊपर आके साइड पे ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना, इसमें नीचे जाना है और नीचे जाके आप लोगों ने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है ब्लॉग के ऊपर, ठीक है? ब्लॉग के ऊपर आप लोगों ने सेलेक्ट किया, फिर थोड़ा सा आप लोगों ने नीचे आना है और ये देखिए एज, तो एज मैंने क्या लिखा है कि मुझे 0 मंथ से लेकर 2 साल की एज तक ऐसी वेबसाइट दिखाओ जो कि 1 साल से 2 साल के दरमियान हो, ठीक है? ज्यादा पुरानी ना हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि उसकी अथॉरिटी स्कोर, मुझे हर वो वेबसाइट चाहिए जिसकी अथॉरिटी स्कोर जो है, जो हम यहाँ पे भी देख, वो 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? करना है आप लोगों ने, मैं एक टूल, मेरे पास जो एक सेलर है जिससे मैं खुद टूल लेता हूँ, ठीक है? वो अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन होगा तो फिर डेफिनेटली आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास एक बंदा है जिससे मैं दिए हैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स उसके साथ खुद कांटेक्ट में है, वो उसे टूल्स भी लेते हैं, उसके मसले मसाइल वही देखते हैं, ठीक है? उसके साथ आप खुद बात कर सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको नंबर प्रोवाइड करना, ताकि आपको, क्योंकि मैं क्यों ये नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके सबसे बेसिक रीजन है, ये हमें देता है एजेंसी प्लान। इस प्लान, इसके अंदर ना भी, इसके अंदर भी प्लान्स होते हैं। कुछ एक टूल जो है ना, 5-6 टूल्स होते हैं, 8-10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं। इसमें काफी ऐसे लोग होंगे जो कि इस सेल टूलर को भी जानते होंगे, जो टूल सेलर्स हैं, ठीक है? और भी काफी जो लोग हैं जो जिनको जानते होंगे। ये बंदा हमें बहुत सारे टूल्स देता है और ये देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी प्लान, एजेंसी प्लान भी हमें तकरीबन 1200-1500 हज़ार तक दे देता है, ठीक है? वो आप फिर खुद बात कर लीजिएगा। मेरा काम है आपको सहूलियत प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको पता ही नहीं है टूल्स के बारे में, तो टूल सेलर वो कहाँ से लेकर के आएंगे, ठीक है? कोई अपने लिए कर सकता है तो मोस्ट वेलकम करें, अपने लिए ढूंढे, देखें, वो ओपनली मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को ऑप्शन नहीं दिख रहा तो फिर मैं, अगर मेरे लिए बेस्ट है तो आई प्रेफर कि आप इसके साथ बात कर सकते हो, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे, जो मैं आपको 2-3 दिन का प्रैक्टिस असाइनमेंट दे रहा हूँ। अब ये असाइनमेंट इस तरीके से नहीं है कि आप करें और आप असाइनमेंट सबमिट करें, नहीं। आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे 10 वेबसाइट्स निकालनी है, ये सबके लिए है, इसको नोट डाउन करें अपने पास। ये देखें, अब ये भी एक वेबसाइट है, 10 वेबसाइट्स आप लोगों ने निकालनी है, 10। और हर वेबसाइट का आप लोगों ने यहाँ पे आके ये स्टेट्स चेक करने हैं और हर स्टेट का आप लोगों ने यहाँ से जो है, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। यार जस्ट अ मिनट, क्या तंग कर रहा है? यहाँ पे जो स्टेट्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, यहाँ पे आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरीके से करके। ये जो स्पेस नजर है, स्पोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो उस वेबसाइट के साथ पेस्ट करनी है। एमएस वर्ड के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। पहले आपने अपनी वेबसाइट ऐड करना है और वेबसाइट का नाम ऐड कर देना है और फिर उसके बाद ये स्क्रीनशॉट इसके अंदर ऐड कर देना है, दैट्स इट, ठीक है? हमारा क्लास इतना ही था, इट जस्ट अ प्रैक्टिस बेस। इंशाल्लाह अजीज, फिर नेक्स्ट जो हमारा हफ्ते के दिन क्लास होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा एक प्रॉपर नीश रिसर्च सिखाऊंगा कि नीश रिसर्च करते किस तरीके से हैं, हमारे लिए कौन सा नीश बेहतर होगा, उसकी क्राइटेरिया को हो क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है?